हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के विषय में देखेंगे। जैसे साइन ए, यहां पर ए लिखा है लेकिन कुछ विशिष्ट कोण जो हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री हैं। तो साइन 0 का वैल्यू होगा 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ये वैल्यू कैसे निकाले गए हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि चैनल पर है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हमें फिलहाल 10th के लिए है तो 10th में आप इसे याद कर लें। और अगर आपने एक लाइन याद किया तो जो कोस है, तो कोस के वैल्यू इधर से लिखना शुरू कर दें आप। कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 ही होगा और कोस 60 का वैल्यू 1/2 और कोस 90 का वैल्यू 0। चूंकि आप जानते हो साइन अपॉन कोस जो होता है 10 होता है, साइन अपॉन कोस, ये हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। यदि हम 0 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो साइन 0 और 10 कोस 0 के वैल्यू को हम डिवाइड कर दें तो 0/1 तो 0 ही होगा। 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1/√3। 45 का वैल्यू 10, 45 का वैल्यू 1, क्योंकि 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 √3 और 1/0, 1/0 जो होता है अपरिभाषित होता है। इस प्रकार साइन कोस और टेन, यदि आप साइन कोस टेन के वैल्यू याद रख पाते हैं तो कोसेक, सेक और कोट के वैल्यू जैसे ही जैसे आप साइन 30 का वैल्यू है 1/2 तो कोसेक 30 का वैल्यू 2/1 होगा। इसी प्रकार साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कोसेक का वैल्यू 2/√3 होगा। तो इस प्रकार आप इन तीन के इनका रेसिप्रोकल करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्हें आप डायरेक्ट याद रखें और याद करने के बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पार्ट है साइन 60 कोस 30 प्लस कोस साइन 30 साइन कोस 60। आप देख पा रहे होंगे साइन 60 कोस 30 है, तो इनके वैल्यू अगर आपको याद है और यहां रखें और सॉल्व कर लें, तो इसलिए सबसे पहला काम है कि आप इस टेबल को याद करें, अर्थात इन विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। जैसे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। तो अभी हम इनके वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कोस 30 का वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोस 60 का वैल्यू 1/2। अभी से सॉल्व करें, √3 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1/4, एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 4, 4/4 = 1। तो इस प्रकार इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखें, 2 10 स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस कोस 30 का वैल्यू, जो कोस 30 का वैल्यू है वो √3/2 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है, यहां भी स्क्वायर है तो हम यहां भी स्क्वायर लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं √3/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल पूरा हो जाएगा, यहां बचेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, फाइनली इसका वैल्यू क्या होगा 2। तो इस प्रकार इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये वैल्यू याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। थर्ड पार्ट है कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45, अगर यहां पर देखें कोस 45 का वैल्यू लिखें हम, तो कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और सेक 30, अगर आपको सेक 30 नहीं है तो साइन 30 याद होना चाहिए, उसे रेसिप्रोकल कर लें। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस कोसेक 30, अगर आपको
सॉरी ये सेक है ना, ये एक मिनट, कोस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा सेक का। और कोसेक 30 का वैल्यू कोसेक 30 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 अभी से सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 1/√2, और इसका एलसीएम लेंगे 2√3, पहले एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में 1 आएगा, तो 2√3 पहले लिख लेते हैं, 2√3 और 1 के 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 अपॉन में √3। आप इसे सॉल्व करें अगर इस प्रकार, तो ये आएगा √3 1 के साथ, √3 अपॉन यहां √2 है, और आप चाहें तो यहां से आप देख पा रहे हैं 2 कॉमन है, तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, और यहां बचेगा आपका √3 + 1, √3 + 1। चूंकि हरों का परमीकरण करना होता है, तो आप देख रहे हैं √2 और √3 + 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि कॉन्जुगेट से, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 + 1 है, तो आप √3 - 1 से, तो √3 इंटू √2 √3 -1 से मल्टीप्लाई ऊपर, और ऐसे ही नीचे होगा 2 √2 √3 + 1 तो पहले से ही है, और मल्टीप्लाई होगा √2 √3 -1 से, ये हो जाएगा √6 √6 √3 -1 अपॉन 2, और √2 √2 2 2 2 जा 4, और √3 + 1 और √3 - 1, आप ये बिल्कुल इजी से जानते हैं कि एक बार प्लस एक बार माइनस है, अगर a + b a - b, तो a² - b², अर्थात √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसे और इसे इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो a - b और a + b = होता है a² - b², ये तो ये हो जाएगा √6 और √3 -1 अपॉन में 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, तो 3 - 1 2, 2 4 जा 8, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 8। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो है sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। तो इन सब के वैल्यू आपको याद होने चाहिए। चलो मैं अभी आपके लिए लिखता हूं, sin 30 तो 1/2, tan 45 1 माइनस कोसेक 60, अगर sin 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 होगा 2/√3, ऐसे ही अपॉन sec 30 cos 30 का वैल्यू होता है, यानी कि 2/√3 होगा ये भी, और प्लस cos 60 1/2, और cot 45 + 1। अब एलसीएम ले, तो अपॉन में यहां 1 मान सकते हैं, अपॉन में यहां 1 मान सकते हैं, तो पूरे का एलसीएम जो आएगा 2√3, और नीचे भी 2√3, तो यहां पे लिख देते हैं हम, ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं पहले 2√3 अंश का। अब देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, √3 एलसीएम लेना आपको जरूर आता होगा। 1/1 है, तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 पूरा मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3 से √3 2 2 जा 4 हो जाएगा, अगेन डिवाइडेड बाय, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 2√3 आएगा एलसीएम, और अगर यहां भी देखें √3 से √3 कैंसिल करेंगे, तो 2 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा √3, और प्लस 2√3। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि 2√3 से 2√3 कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम आगे लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं, यहां बचेगा आपका, देखो ये है 2√3 और एक √3 है, तो 3√3 लिख सकते हैं इसे हम, 3√3 -4 अपॉन
इस इक्वल को यहां ना लगाकर आप यहां लिखें, और और 2√3 ये है और √3 ये है, तो 3√3 ये होगा, 3√3, और ये होगा प्लस के 4। आप फिर वही बात है कि 3√3 प्लस 4 है, तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3√3 माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अंश व हर में, तो ये आ जाएगा आपका, जब माइनस से करेंगे 3√3 -4 और 3√3 -4 और 3√3 +4 और 3√3 -4, ये मल्टीप्लाई हमने की, ऊपर होगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा वही, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे हम यहाँ पर, a + b का होल स्क्वायर, a - b है सॉरी, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 +4 4 का होल स्क्वायर प्लस, यहां माइनस होगा आपका, -2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन, ये होगा 3√3, 3 × 9 और √3 3, 9 × 27 -16। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 27 + 16, तो 27 और 16 43 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24√3 अपॉन 27 -16, तो ये हो जाएगा आपका 11। तो इस प्रकार से इसे आप यहां छोड़ सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट का। अब इसका 5th पार्ट है, आप इसे ट्राई करके देखें, वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां लिखा है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य, मतलब ये यहां पर इसका आंसर कौन सा है ये देखना है, तो अभी मैं यहीं पे इसे सॉल्व कर देता हूं। 2 10 30 है, तो 2 10 30 का वैल्यू हम जो लिखते हैं वो होता है 1/√3 अपॉन 1 + 2 10 2 10 स्क्वायर 30, तो यानी कि 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/√3, और ये हो जाएगा 3 + 1 4/3, 4/3। अब इसे सॉल्व करें अगर, तो ये आएगा 2 इंटू, ये 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, अपॉन 4 इंटू √3। देखो इस 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा नीचे 2, और √3 से √3 कैंसिल होगा, ऊपर आएगा √3, तो यहां पर आएगा 3√3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा sin 60। इसी प्रकार इसे देखें, तो यहां पर लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 - 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो फाइनल 1 - 1 0 अपॉन 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 0/2 ये होगा आपका 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। sin 2a = 2 sin a। देखो a का वैल्यू अगर हम 45 लेते हैं या 60 लेते हैं, 30 लेते हैं, 0 लेते हैं, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू, ये कह रहा है कि sin 2a 2 sin a किसके लिए सत्य है। अगर मैं 30 लूं तो ये हो जाएगा sin 60, इधर वाला 30 के लिए sin 60, ये 0 लिखता हूं, 0 के लिए देखते हैं पहले, चलो 0 लिखेंगे तो sin 0 हो जाएगा, ये भी sin 0, तो sin 0 का वैल्यू sin 2 इंटू 0, यानी कि sin 0 यानी कि 0, और 2 sin 0, 2 sin 0 यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि 0, ये 0 आ रहा है। जबकि अगर हम 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा sin 60, और sin 60 का वैल्यू होगा √3/2। और अगर इसी प्रकार इधर देखें 2 इंटू sin 30,
यहाँ 30 रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये होगा 1, ये √3/2 और ये 1, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो केवल साइन 2a बराबर 2 साइन a केवल 0 पर ही सत्य हो सकता है। तो याद भी रखें, अगर जैसे यहाँ साइन 2a लिखा है तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 2 को बाहर लिख देते हैं और साइन a लिख देते हैं, तो इसे आप कभी भी ये गलती ना करें कि इसे आप इस प्रकार से लिख दें, यानी कि ये कोफिशिएंट बाहर नहीं जाएगा, ये पूरा a का कोई मतलब नहीं, 2a पूरा एक एंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर a एक एंगल है, तो ये आप इस प्रकार से यहाँ का जो कोफिशिएंट होगा एक एंगल के साथ वो बाहर नहीं लिखेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 2tan 30/1 - tan स्क्वायर 30। देखो यहाँ माइनस है, बस सेम क्वेश्चन है वो पहला और फोर्थ, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर तो आ जाएगा 2/3, मैं वहीं से लिख दे रहा हूं, और नीचे आएगा 3 - 1 यानी कि 2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3/2√3, 2 से 2 और √3 से √3, तो फाइनली √3 बचेगा, और √3 जो होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है, तो इसलिए इसका सी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि tan a + b √3 और tan a - b 1/√3, तो और साथ में कंडीशन भी दी है कि जो a + b का सम है वो 90 और 0 के बीच में है, यानी कि 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या छोटा है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और a जो एंगल है वो b से बड़ा है, ये भी दिया हुआ है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए जो आपको गिवन है। देखो इस तरह का, जैसे ये tan गिवन है तो आप √3 में √3 किस tan में किसका वैल्यू होता है ये आपको देखना है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। गिवन है tan a + b बराबर √3, और यहां लिख देते हैं वेयर जो a + b है वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा है, और a बड़ा है b से, ये भी गिवन ही है, तो इसका ध्यान रखें। तो tan a + b, अब √3 tan में किसका वैल्यू होता है, √3 tan में होता है tan 60 का, तो यहां कंपैरिजन करें तो a + b और ये 60, तो a + b की जगह क्या आ रहा है, a + b बराबर 60, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा गिवन है tan a - b 1/√3, तो tan में ये कहाँ का वैल्यू है, ये tan में है tan 30 का वैल्यू, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं a + b कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यह कि आप थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं, क्योंकि ए और बी के वैल्यू निकालने हैं, तो सॉरी ये माइनस है, यहाँ पर जो है ये माइनस है, इसे ध्यान रखें, a + b + a - b, मतलब इस पार्ट को a - b के साथ जोड़ दिया, और इधर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा, b से b कैंसिल होगा, 2a बराबर 90 और a = 45 डिग्री, तो इस प्रकार से आप a फाइंड कर सकते हैं। a का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो a की जगह आएगा 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री, तो माइनस b बराबर 30 - 45 डिग्री, तो माइनस b = -15, और b = कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। तो a और b के वैल्यू आपको फाइंड करने थे, जो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, उसे भी आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। देखो यहां लिखा है साइन a + b बराबर साइन a + साइन b, मतलब क्या हम साइन a + b को इस साइन के साथ a लिख सकते हैं और इस साइन को b के साथ लिख सकते हैं, ये बताना है कि यह सत्य है या नहीं है।
तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं ए की जहां वैल्यू ले लेता हूं 30 डिग्री और बी की जगह ले लेता हूं 60 डिग्री, तो अगर मैं साइन 30 प्लस 60 निकाल लूं, यहां पे लिख देते हैं हम साइन 30 प्लस 60, तो ये आ जाएगा साइन 90। इसका मतलब होगा साइन 90 का वैल्यू क्या होगा आपका, वो होगा 1। अब यहां पर देखें, साइन ए की जगह हमने लिया था 30 और साइन बी की जगह लिया हमने 60, तो साइन 30 कितना होता है आपका, वो होता है 1/2 और साइन 60 √3/2। आप देख पा रहे हैं कि ये 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे साइन ए प्लस बी और को साइन ए के साथ साइन को और साइन को बी के साथ अलग अलग नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये क्या है आपका, फॉल्स है। तो इस बात को आप याद भी रखें कि इसे ऐसा नहीं लिखा जाएगा। यहां पर मैंने दो बातें आपको बताई हैं। एक पहले बताई थी कि जैसे कहीं ये लिखा है साइन 5a, तो आप इसे 5 साइन ए नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। और अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए साइन बी, मान लो ये है साइन 45 प्लस 30, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इसे कि आपने लिख दिया साइन 45 और प्लस साइन 30, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये ऐसा नहीं लिखेंगे आप। तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखें, ये आपको जरूर काम आएंगे कहीं ना कहीं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। देखो साइन 0 का वैल्यू 0 बताया था और साइन 1 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 0 से 1 तक बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसलिए इसका मान में भी वृद्धि होती है, तो ये ट्रू है। इसी प्रकार थीटा के में वृद्धि होने पर कोस के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, कोस के मान में कमी होती है, तो याद रखेंगे आप, टेबल से भी आप समझ सकते हैं इसे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं, साइन थीटा और कोस थीटा केवल 45 पर इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पर, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। उसने कहा है कि a बराबर 0, यानी कि कोट ए की जगह कितना रखें 0, कोट 0 का वैल्यू कितना होता है, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही, कोट 0 का वैल्यू क्या होता है, परिभाषित नहीं, क्योंकि आप देखते हैं टेन 0 का वैल्यू 0 है, तो कोट 0 का वैल्यू परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल को देखें, दो एग्जाम्पल इसमें गिवन है, इन्हें आप जरूर ध्यान से समझेंगे। उदाहरण 6, त्रिभुज एबीसी है, कोण बी समकोण दिया है, ए बी 5, एंगल एबीसी 30 डिग्री है, अर्थात एक त्रिभुज दिया है ये। इस त्रिभुज में आपको एक भुजा दी है 5 और एक कोण दिया है एंगल सी 30 डिग्री और बी कितना है 90 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है ए बी सी और ए सी। पहले क्या होता था, आपके पास दो भुजाएं दी होती थी, तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस से निकाल देते थे, लेकिन यहां पर दो कंडीशन तो दी हैं, एक एंगल दिया है और एक भुजा दी है, तो इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। जैसे यहां पे बना लेते हैं इस त्रिभुज को, एग्जांपल है, गिवन है एक भुजा और एक एंगल 30 डिग्री, यानी कि यहां पर एंगल 30 डिग्री दिया है, यहां ये भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल ए है। आपको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा फाइंड करनी है। अगर दूसरी भुजा आ जाइए तो आप निकाल लेंगे। देखो 30 दिया है, आपको पता है ये इस 30 के लिए ये क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, आधार, तो साइन, अगर साइन 30 यूज करते हैं, देखो साइन 30 आपको पता है LAL के लंब बटे कर्ण, साइन में लंब बटे कर्ण और टेन में आता लंब बटे आधार, टेन में आता है आपका लंब बटे आधार, आधार निकालना है और लंब दिया हुआ है, तो इसलिए टेन यूज करेंगे। अगर कर्ण निकालना है, लंब दिया है, तो आप साइन यूज करेंगे। साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है यहाँ AB और कर्ण है आपका AC, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और AB
आपको 5 दिया है और ये AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चूंकि आपको ये तो 10 सेंटीमीटर आपने निकाल दिया, अब ये सॉरी ये 10 AC यहाँ गलत लिखा गया, ये 10 सेंटीमीटर आपने निकाल दिया। अब ये निकालना है तो चाहे तो आप कोस लगा लें, चाहे आप यहां पर टेन लगा लें, क्योंकि आपको दो भुजाएं दी हुई है, या आप पाइथागोरस का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम टेन से निकालते हैं। टेन 30 डिग्री, टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब है आपका AB और आधार आपका BC। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, और AB 5 और BC आपको निकालना है, तो यहां से जो BC निकलेगा वो आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाएं हम इस प्रकार निकाल सकते हैं अगर एंगल और एक भुजा दी हुई है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में थोड़ा अलग दिया है। क्या दिया है, उसमें एंगल निकालने हैं। त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PQ 3 है और PR 6 है। आपको R और P निकालने हैं। तो देखो R और P निकालने के लिए आप इस R के लिए लिखे, अगर R निकालना है, दिया क्या है आपके पास, लंब और कर्ण, तो साइन R अगर मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा साइन R बराबर 3/6, यानी कि 3/6, यानी कि साइन R बराबर 1/2। और साइन में 1/2 वैल्यू होता है, साइन R बराबर साइन 30 डिग्री का। तो इसलिए R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार R फाइंड कर सकते हैं। अगर ये R 30 है तो ये वाला तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों से निकाल सकते हो, ये 30, ये 90, ये 60। अगर आप कोस लगाएं, इस तरह भी निकाल सकते हैं, कोस P निकालो, कोस P। अगर P है तो कोस P होता है आधार बटे कर्ण, आधार अब P के लिए आधार 3 है, तो 3/6, तो कोस P बराबर 1/2। और कोस में 1/2 जो वैल्यू होता है वो होता है कोस 60 डिग्री का। तो इसलिए P जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये निकाल सकते थे आप। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।